हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिज़िकल एजुकेशन में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कैंप। जैसा कि कल आपको बताया था कि विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर हमें कैंप के टॉपिक की आवश्यकता है, तो हमने उनकी जो बात है उसको ध्यान में रखते हुए अपने कैंप की क्लास आज लगाएंगे। तो अभी तक जिन दोस्तों ने हमारे इस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अगर क्लास पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आगे भी अपने इसी तरह इंटरेस्टेड क्लासें लगाते रहें। और बहुत ही जल्द आपकी 1 या 2 दिन में पॉलिटिकल साइंस की जो क्लास है वो आपकी शुरू हो जाएगी। उसके अलावा आपको बता दें कि अपने जो ये कैंप की क्लास है, इसके बाद में जो भी टॉपिक आप कमेंट में बताओगे पीटीआई बैच से रिलेटेड या बीपीएड डीपीएड एमपीएड से रिलेटेड, वो अपने इसमें शुरू करेंगे। तो चलिए, आज का टॉपिक है अपना कैंप। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कैंप अपने किसे कहते हैं। ठीक है, तो कैंप किसे कहते हैं? घर या परिवार से बाहर प्रकृति की गोद में। घर या परिवार से बाहर प्रकृति की गोद में और निश्चित टाइम, निर्धारित समय के अनुसार नियंत्रित वातावरण में प्रजातांत्रिक रूप से और जो है समान उद्देश्यों के लिए। इसमें कैंप में क्या होता है, उद्देश्य जो होते हैं वो सभी के समान होते हैं। समान उद्देश्यों से प्रेरित व्यक्तियों द्वारा उपलब्ध संसाधनों से स्थापित अस्थायी निवास। जैसे अस्थायी निवास में क्या हो गया, तंबू और झोपड़ी को क्या कहते हैं, अपने शिविर कहते हैं। जैसे बीपीएड डीपीएड एमपीएड वाले हैं, इनमें मतलब इनकी जो परिभाषा पूछेंगे आपसे, उसमें आपने यही बताना है कि घर या परिवार से बाहर प्रकृति की गोद में निर्धारित समय के लिए नियंत्रित वातावरण में प्रजातांत्रिक रूप से व्यक्तियों द्वारा उपलब्ध संसाधनों से स्थापित अस्थायी निवास को शिविर कहते हैं। अब कैंप से क्या होता है? कैंप से स्वावलंबन, व्यवहारिकता तथा चरित्र निर्माण के जो गुण होते हैं वो विकसित होते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। उसके अलावा जो है अपने कैंप क्या सिखाता है, कैंप के द्वारा अपने को क्या सीखने को मिलता है? तो कैंप नंबर 1 जो है वो अपने को क्या सिखाता है, जीवन जीने का तरीका सिखाता है। ठीक है, जीवन जीने का तरीका सिखाता है। उसके अलावा क्या सिखाता है, सामूहिक रूप से जीवन जीना, मतलब एक जो ग्रुप है, ग्रुप के अंदर अपने को जीवन जीना सिखाता है। उसके अलावा क्या सिखाता है, शिक्षा की दृष्टि से शिविर वह संयोजन है जो विद्यार्थी को प्रकृति के पास रहकर सिखाया जाता है। मतलब जैसे अपने एजुकेशन रिलेटेड, जैसे बच्चों को घुमाने लिए ले गए, कैंप में ले गए, तो उसके अंदर अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, जो नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ों की जानकारी के लिए अपने उनको प्रकृति के पास में ले जाके वो चीज़ें उनको बताते हैं, उन चीज़ों की जानकारी देते हैं। तो वो क्या होता है, अपने कैंप होता है। इसके अलावा कैंप में क्या होता था, प्राचीन काल में जो है शिविर का अस्तित्व देखने में मिलता है। जैसे मतलब जो राजा महाराजा होते थे, ठीक है, जो युद्ध होते थे, क्या होता था, युद्ध होता था। युद्ध का जो प्रशिक्षण वो करते थे, युद्ध का प्रशिक्षण जो करते थे वो किसके अंदर करते थे, वो भी कैंप के द्वारा ही करते थे। कैंप के अंदर जो है वो प्रशिक्षण देते थे या उस दौरान भी कैंप लगाए जाते थे। इसके बाद में अपने टॉपिक आता है इम्पोर्टेंस ऑफ कैंप, मतलब कैंप का महत्व क्या है, कैंप का महत्व क्या है। तो चलिए अपने महत्व पे चर्चा कर लेते हैं। व्यक्ति, समुदाय, कार्य शाखा की प्रकृति के अनुसार कैंप का उद्देश्य बदलता रहता है। ये बात सही है। मतलब जो व्यक्ति है वो एक जो ग्रुप है, एक समाज है, या अपना जो भी कार्य है, वर्क है, उसके अकॉर्डिंग जो है जो अपने कैंप का उद्देश्य है वो चेंज होता रहता है। क्योंकि जैसे मान लो स्कूल शिक्षा के अनुसार जो कैंप का उद्देश्य है वो अलग होगा, समाज के अनुसार अलग होगा, या कोई भी
सोशल वर्क है उसके अनुसार जो है कैंप का उद्देश्य अलग होगा। खोई हुई ऊर्जा का पुनर्निर्माण करने में सहायक, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे मतलब एक ही कार्य को करते हुए ऊब जाता है, क्या हो जाता है, व्यक्ति ऊब जाता है। उबे हुए व्यक्ति के अंदर कार्य करने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए वो कैंप के द्वारा जो है वो अपनी खोई हुई ऊर्जा का पुनर्निर्माण कर लेता है। उसके बाद में है उपलब्ध संसाधनों के आधार पर जीवन यापन करना सीखता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब जो है उपलब्ध संसाधन है, ठीक है, मतलब जितने अपने पास उपलब्ध संसाधन है, उपलब्ध संसाधन, इनके द्वारा जो है वो व्यक्ति अपना जीवन यापन करना सीख लेता है। उसके बाद में क्या कहता है, तनाव से मुक्ति दिलाने में सहायक, तनाव से मुक्ति दिलाने में सहायक। और इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो तनाव से मुक्ति अपने को कैसे मिलेगी, जैसे अपने कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है, उसमें अपने बोर होने लग गए तो अपने तनाव मुक्त हो जाते हैं। अपना कोई भी कार्य करने का मन नहीं करता है, या अपने कोई भी व्यक्ति अपने को बुलाता है तो अपने उस पर जैसे झिझक के पड़ते हैं, तो उस समय अपने जो है उस टाइम अपने जो है जैसे वीक के एंड में सैटरडे संडे कोई भी अपने कैंप के रूप में अपने उसको उपयोग में करते हैं, तो वो अपने तनाव मुक्त हो जाता है शरीर। उसके बाद में अनेक अनुभव प्राप्त करने में सहायक, अनेक अनुभव प्राप्त करने में सहायक मतलब जैसे भी अपने कोई भी कार्य करते हैं, ठीक है, तो परिस्थितियों के अनुसार ढलना है। उपलब्ध संसाधनों का अपने प्रयोग करेंगे, उसके अलावा जो परिस्थितियाँ हैं उनके अनुसार अपने ढलेंगे, तो अपने को जो है अनुभव प्राप्त होंगे। इसके अलावा इसमें क्या होता है, इसमें जैसे अतिरिक्त समय का सदुपयोग, जो अपने पास समय होता है, जो खाली समय होता है, अपने उस समय का सदुपयोग करते हैं। जैसे बाहर चले गए कहीं भी अपने घूमने के लिए, तो उस कैंप के दौरान अपने क्या है नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, तो वो क्या है इस अतिरिक्त समय का आपने सदुपयोग किया है। अनुशासन में वृद्धि करने में सहायक, मतलब जो एक व्यक्ति है वो एक ग्रुप में रहकर अपने जो अनुशासन है उस जो कैंप के जो रूल एंड रेगुलेशन है उनके अकॉर्डिंग जो है अपने अनुशासन में वो क्या करता है, वृद्धि करता है, इसलिए ये भी उपयोगी है। इसके अलावा मतलब जो है शारीरिक व मानसिक कुशलता का विकास होता है। क्या होता है कैंप में, क्या होता है, शारीरिक और मानसिक कुशलता का विकास होता है, कुशलता का विकास होता है। उसके अलावा क्या होता है, सहनशीलता, सहयोग और उदारता के गुण विकसित होते हैं। गुण कौन कौन से विकसित होते हैं, सहनशीलता, उदारता, नम्रता, ये जो गुण हैं ये विकसित होते हैं। उसके अलावा जो है अपने क्या होता है कि जो अपने अंदर छिपी हुई होती है, अपनी क्वालिटी जो छिपी हुई होती है किसी कार्य को करने के लिए, जैसे मान लो आपको पता है कि आप एक कैंप को संभाल सकते हो एक लीडर के रूप में, तो वो आप में छुपी हुई है, अगर आपको लीडर बना दिया जाएगा तो आप उस कैंप में आप मतलब अच्छे से उसको हैंडल करोगे। तो वो आपकी क्या है कि जो आपकी छिपी हुई कमजोरी थी, ठीक है, आप मतलब उससे झिझकते थे, तो उसको आप निखारने लगते हो, तो वो निखारने का आपको मौका कहाँ से मिलता है, कैंप के द्वारा ही मिलता है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो लीडर होता है वो कैंप की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई क्या है, सबसे छोटी इकाई, कैंप की सबसे छोटी इकाई क्या है, लीडर है। और लीडर को अपने क्या कहते हैं, नेता कहते हैं। जो ग्रुप का नेता होता है वो ग्रुप की उसकी कैंप की सबसे छोटी इकाई होती है। उसके बाद में अपने आता है टाइप ऑफ कैंप। अब कैंप के प्रकार बताने हैं, कैंप के प्रकार कितने हैं, तो कैंप के प्रकार जो है पहले अपने चर्चा करते हैं कि अवधि के आधार पे, अवधि के आधार पे कौन कौन से होते हैं, जैसे 1 दिवसीय हो गया, 2 दिवसीय हो गया, या 7 दिवसीय मतलब साप्ताहिक हो गया, या 15 दिन का हो गया। ये जो अपने कैंप मतलब किसके अंदर आ गए, अवधि के अनुसार, जो दिवसीय कैंप है अवधि के अनुसार आ गए। उसके बाद में आता है अपने आयु के आधार पे। आयु के आधार पे कैसे, जैसे अपने आ गया बाल शिविर, बाल शिविर आ गया। उसके बाद में आ गया किशोर शिविर,
जो अपनी अवस्थाएं हैं उसके अनुसार जो शिविर है वो इसके अंदर आ जाएंगे आयु के अनुसार। बाल शिविर हो गया, उसके बाद में आ गया अपने कौन सी आती है, प्रौढ़ आ गया, प्रौढ़ के बाद में कौन सा आ गया, वृद्ध आ गया। तो इस तरीके से ये अपने मतलब जो है किसके अनुसार आ गया, ये आयु के अनुसार कैंप आ गया। उसके बाद में लिंग के आधार पे, लिंग के आधार पे जैसे बॉय गर्ल्स और मैन वुमन, ये मतलब किसके आधार पे आ गया, सेक्स के अकॉर्डिंग या लिंग के अकॉर्डिंग जो है ये अपने कैंप आ गया। उसके बाद में कार्य क्षेत्र के आधार पे, अब कार्य क्षेत्र के आधार पे किस तरीके से होता है, कार्य क्षेत्र में जैसे मान लो सरकारी, अब अपनी बात करें कार्य क्षेत्र की, सरकारी, उसके अलावा प्राइवेट या गैर सरकारी या व्यावसायिक मतलब बिजनेस, उसके अलावा औद्योगिक, और उसके साथ और क्या होता है, शैक्षणिक शिविर, इस तरीके से। और एक ये मनोरंजनात्मक शिविर, ये इसका प्रकार होता है। उसके बाद में अपने आता है अगला विचारधारा के अनुसार। अब विचारधारा के अनुसार जो कैंप है वो कैसा होता है, विचारधारा कौन कौन सी होती है, जैसे सामाजिक होगी, सामाजिक विचारधारा होगी। इसके अलावा और क्या होता है, राजनीतिक होगी, और इसके साथ और क्या होता है, राजनीतिक के साथ धार्मिक होगी, और धार्मिक के अलावा क्या होगी, आर्थिक होगी। ये जो है विचारधाराएं होती है, इनके अकॉर्डिंग जो है अपने कैंप लगा सकते हैं। उसके बाद में विद्यालय शिक्षा के अनुसार, विद्यालय शिक्षा के अनुसार, तो इसके अनुसार कौन कौन से होते हैं, जैसे नंबर 1 आ गया विद्यालय शिक्षा के अनुसार एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर, और उसके अलावा आ गया आपका एनएसएस, और उसके बाद में आ गया आपका नंबर 3 पे आ गया आपका स्काउट। उसके बाद में आपका आ गया नंबर 4 SUPW, ठीक है। और उसके बाद में आ गया आपका नंबर 5 SPC मतलब स्टूडेंट पुलिस कैडेट, स्टूडेंट पुलिस कैडेट SPC कैंप आ गया। ये जो है एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंग आ गए। उसके बाद में आता है आपका खेल के अनुसार, उसके बाद में आपका खेल के अकॉर्डिंग, खेल के अकॉर्डिंग कौन कौन सा आएगा, खेल के अकॉर्डिंग जैसे मान लो अपने डिस्ट्रिक्ट के कैंप आ गए, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट के बाद में क्या आ गया, स्टेट आ गया, स्टेट के बाद में क्या आ गया, नेशनल आ गया, नेशनल आ गया। उसके बाद में आपका आ गया इंटरनेशनल आ गया। उसके बाद में आ गया आपका वर्ल्ड आ गया या विंटर कैंप आ गया। इस तरीके से ये आ गया खेल के अकॉर्डिंग आ गया। उसके बाद में आपातकालीन आधार पे, आपातकालीन आधार पे क्या होता है, अब अपने चर्चा करते हैं आपातकालीन की। आपातकालीन में क्या होता है, आपातकालीन में देखो जैसे बाढ़ आ गई कोई, आपातकालीन की बात कर रहे हैं अपनी, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, या आपदा आ गई, या आपदा के अलावा जैसे मान लो महामारी आ गई, जैसे अब अपने कोरोना की चल रही है, इस तरीके से ये महामारी आ गई, या ब्लैक फंगस आ गया, जैसे पोस्ट कोविड अभी आया है। ये मतलब जो महामारियाँ होंगी इन पे जो है आपातकालीन रूप से कैंप लग सकते हैं। उसके बाद में जैसे मान लो आता है उपचारात्मक आधार पे, इसमें क्या होता है उपचारात्मक में, इसमें मतलब देखते हैं अपने कि अब जैसे वैक्सीनेशन हो रहा है, ठीक है, कोविड का वैक्सीनेशन हो रहा है, और इसमें जैसे कोई आँख का लगा लिया किसी ने, किसी क्षेत्र में कान का लग गया, किसी क्षेत्र में नाक का लग गया, इस तरीके से मतलब जो उपचार होते हैं, ठीक है, उनका सिस्टम हो गया। या मतलब जैसे अभी ये अपने कोविड वैक्सीनेशन हो रहा है, इस तरीके से ये अपने मतलब उपचारात्मक हो गए। उसके बाद में आता है शिविर की स्थापना अपने कैसे कर सकते हैं, शिविर की स्थापना अपने कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको जैसे बताते हैं शिविर की स्थापना किस तरीके से होती है। तो इसके लिए मतलब जो नंबर 1 है, नंबर 1 में आपका क्या होता है, योग्य या उचित समय, मतलब उचित समय में आपका क्या आएगा, अवधि, मतलब कितनी अवधि का आपने रखना है कैंप,
उसके अलावा प्रकृति क्या है, प्रकृति क्या कहती है। उसके अलावा अपना आता है उपलब्ध संसाधन, जो भी अपने संसाधन अपने को चाहिए वो उपलब्ध संसाधन, संसाधन। तो इस तरीके से ये अपना आ गया उचित समय के अनुसार। और मौसम के अनुसार जो अगर देखा जाए तो मौसम के अनुसार जो कैंप है वो कौन सी ऋतु में बेस्ट रहता है, जो अपने बसंत ऋतु आती है, बसंत ऋतु के अंदर जो है कैंप सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है या उपयोगी होता है, जो अपने मार्च और अप्रैल में आती है बसंत ऋतु। इसमें लगाया गया कैंप सर्वाधिक उपयोगी होता है। और जो कैंप है, कैंप के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि जितना अपने अवधि है, जो अपने अवधि डिसाइड की है उतनी अवधि में कैंप पूर्ण हो जाना चाहिए, तभी वो बेस्ट हो सकता है, अदरवाइज वो किसी काम का नहीं है। उसके बाद में अपने प्लेस ऑफ कैंप, मतलब जो स्थान है वो किस तरीके से होने चाहिए, स्थानों के बारे में चर्चा करते हैं। तो आबादी स्थल से उचित दूरी, मतलब आबादी स्थल से दूरी, तो शिविर जो है वो आबादी स्थल से दूर होना चाहिए। जैसे मतलब जहाँ पे जो आवश्यकताएं होती हैं, जन आवश्यकता जो होती है, जैसे मान लो अपने राशन का सामान हो गया या अन्य जैसे कोई भी सेवा है, चिकित्सा सेवा हो गई, तो इनके अकॉर्डिंग जो है अपने ये शहर से मतलब उचित दूरी पे होना चाहिए। उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला स्थान, मतलब जिस उद्देश्य से अपने कैंप लगा रहे हैं, ठीक है, उस उद्देश्य की पूर्ति करने वाला स्थान होना चाहिए। उसके बाद प्रदूषण से दूर, अब मान लो अपने प्रदूषित एरिया में तो वैसे भी रहते हैं, ठीक है, और अपने कैंप लगाते हैं तो अपने क्या सीखते हैं कि अपने कुछ दिन मतलब कुछ नया सीख के आते हैं। तो अपने जो है प्रदूषण से दूर या शहरी इलाके से दूर रहना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए, जहाँ पे स्वच्छ वातावरण हो, स्वच्छ वातावरण में रहना चाहिए। आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता, आपातकालीन में क्या होता है, आपातकालीन में जैसे मान लो एक तो हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, हॉस्पिटल हो गया, उसके अलावा फायर ब्रिगेड हो गया, और इसके अलावा जैसे मान लो अपने जो ये संस्थाएं होती हैं, जैसे बाढ़ वगैरह आ गई या कुछ भूकंप वगैरह आ गए, तो उसके अकॉर्डिंग जो अपने हैं ये आपातकालीन सेवाएं जो होती है, जैसे पुलिस भी हो गई, इन सब का जो होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में अपने जो है इसके आवाज़, इसमें जो है कैंप जो है वो सदस्य संख्या के आधार पे होना चाहिए, और कार्यक्रम में विविधता होनी चाहिए। उद्देश्यों की पूर्ति करने वाले उपकरण साथ में होने चाहिए अपने, और समतल जगह पे ये लगाना चाहिए, हिंसक जानवरों से दूर लगाना चाहिए। जैसे मान लो कई बार अपने जंगलों में लगा लेते हैं, जंगलों में क्या होते हैं, हिंसक जानवर होते हैं जो अपने लिए हानिकारक होते हैं, तो उनके लिए उनसे दूर अपने बनाना चाहिए। उसके बाद में अपने चर्चा करते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट, जो महत्वपूर्ण तथ्य है, महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अपने चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य पे अपने चर्चा करते हैं। तो उद्देश्य, उद्देश्य मतलब अपने सभी जो कैंप के अंदर आते हैं वो एक समान उद्देश्य के लिए आते हैं। उसके बाद में अपने बात करते हैं बजट की। बजट में क्या होता है, आयोजन में कितना खर्च वह किस मत से खर्च करें, मतलब जो खर्च करना है अपने उस खर्च को निर्धारित कर लेना चाहिए पहले भी अपने, इस अकॉर्डिंग मतलब जो खाने का ये है, अन्य आने जाने का ये है, इस तरीके से जो खर्च है, बजट है, वो अपने को ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद में स्वास्थ्य परीक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप कहीं भी जाते हो कैंप में तो आपके मतलब स्वास्थ्य परीक्षण ज़रूरी है। जैसे मान लो अब आप कहीं जा रहे हो, बाहर खेलने के लिए जा रहे हो या पढ़ाई के लिए आप जा रहे हो, तो अपने जैसे RT-PCR जो रिपोर्ट है वो ज़रूरी है। उसके बाद में अपने आता है आवश्यक दस्तावेज। आवश्यक दस्तावेज में जैसे मान लो फ़ोटो युक्त पहचान होगी, जैसे आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, पहचान पत्र हो गया, मोबाइल नंबर हो गए, और जैसे मान लो कोई स्कूल का कैंप लग रहा है तो उसके अंदर मतलब विद्यालय ब्यौरा हो गया, या रास्ते में जितनी भी मतलब आने वाली जो आपातकालीन सेवाएं हैं उनके बारे में जानकारी की सूचना होनी चाहिए। दस्तावेज भी हो गया। उसके बाद में अपने बात करते हैं कार्यक्रम की। कार्यक्रम पूर्व से तैयार हो जाना चाहिए, अपने किस तरीके से किस अनुसार जो अपने कार्य करना है, नियमों का निर्धारण हो जाना चाहिए, और प्राथमिक उपचार, भोजन, रोशनी आदि की व्यवस्था हो जानी चाहिए। उसके बाद में समूह विभाजन। समूह विभाजन जो है वो आवश्यकता अनुसार खिलाड़ियों को समूह में बांटना, और उसके बाद में जो है उस समूह के लिए क्या चुनना, नेता। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि जो नेता होता है वो कैंप की सबसे छोटी इकाई होती है। बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भर्ती के लिए।
उसके लिए मतलब उसके बाद में जो है आदर्श समूह विभाजन है वो कितने सदस्यों का होता है, 8 से जो 12 सदस्यों का विभाजन होता है ग्रुप का, वो दी बेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद में मतलब अपने कल करेंगे शिविर के अंदर जो प्रशासन होता है, जैसे मान लो शिविर संचालक हो गया, उसके अलावा सहायक शिविर संचालक हो गया, कार्यक्रम संचालक हो गया, स्वास्थ्य संचालक हो गया, इनके बारे में अपने चर्चा करेंगे, जिसकी लिंक मतलब अपने आपको भेज दी जाएगी। और अभी तक जिन्होंने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपको एक बात और बता देते हैं, कल जैसे अपने टॉपिक डाला था डोपिंग का, ठीक है, तो उस डोपिंग वाली वीडियो की जो लिंक है अपने इस डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, तो जिन विद्यार्थियों ने वो नहीं देखी और कैंप के अकॉर्डिंग भी वो डोपिंग वाली बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप उस वीडियो को भी देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने अगली वीडियो।